भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे अगर गलत तरीके से या गलत मानसिकता के साथ किया जाए तो वह पुण्य की जगह भयंकर पाप का भागी बना देता है। वट सावित्री का पावन पर्व आने वाला है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, लेकिन सावधान, शास्त्रों में साफ लिखा है कि 5 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो यमराज की कृपा तो दूर, उनके जीवन में बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आज के इस विशेष भाग में हम उस रहस्यमयी सत्य से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। और याद रखिए, जो 5वीं महिला के बारे में हम बताएंगे उसका कारण इतना गहरा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक पल के लिए भी ध्यान मत भटकाना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा विनाशकारी होती है। प्राचीन काल की बात है, जब सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। उस समय यमराज ने सावित्री से कहा था कि यह व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। वट वृक्ष जिसे हम बरगद कहते हैं, वह साक्षात त्रिदेवों का रूप माना जाता है। उसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास होता है। लेकिन क्या हर कोई इस दिव्य ऊर्जा को संभालने के योग्य है? बिल्कुल नहीं। चलिए जानते हैं उन पहली श्रेणी की महिलाओं के बारे में जिन्हें इस व्रत से दूर रहना चाहिए। पहली श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनके मन में अपने पति के प्रति द्वेष या घृणा भरी हो। अगर आप केवल लोक लाज के डर से या समाज को दिखाने के लिए बरगद के पेड़ के चारों ओर सूत लपेट रही हैं, लेकिन आपके दिल में अपने जीवन साथी के लिए कम्बाहट है, तो रुक जाइए। सावित्री ने सत्यवान को इसलिए वापस पाया क्योंकि उनके मन में निस्वार्थ प्रेम था। अगर प्रेम नहीं है तो वह सूत का धागा सिर्फ एक कच्चा धागा ही रहेगा, वह रक्षा सूत्र कभी नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में व्रत रखने से मानसिक तनाव बढ़ता है और यमराज से पाखंड मानकर दंडित करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी की। वे महिलाएं जो हाल ही में किसी बड़ी बीमारी से उभरी हैं या जिनका शरीर बहुत कमजोर है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर ही पहला धर्म है। यदि आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और फिर भी निर्जला व्रत रखती हैं, तो आप अपने ही शरीर के साथ हिंसा कर रही हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनकी भक्ति के नाम पर आप खुद को तपाएं। अगर आप बेहोश होकर गिर जाती हैं या आपकी तबीयत बिगड़ती है तो यह व्रत खंडित माना जाता है। ऐसी महिलाओं को मानसिक व्रत करना चाहिए, न कि शरीर को कष्ट देकर पाप का भागी बनना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सावित्री और यमराज के उस अद्भुत संवाद को याद कीजिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे, तब सावित्री उनके पीछे पीछे घने जंगलों में पथरीले रास्तों पर चलती रही। यमराज ने उन्हें बार बार पीछे मुड़ने को कहा, डराया, धमकाया, लेकिन सावित्री अड़ी रही। उन्होंने कहा कि जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा स्वर्ग है। क्या आज की महिलाएं उस तपस्या का एक अंश भी अपने भीतर महसूस करती हैं? इसी जुड़ाव से आती है हमारी तीसरी श्रेणी। वे महिलाएं जो इस व्रत के दौरान दूसरों की बुराई या चुगली करने में समय बिताती हैं। वट सावित्री का दिन आत्मचिंतन का होता है। यदि आप पूजा की थाली लेकर बैठी हैं और पास वाली महिला के साथ बैठकर किसी की निंदा कर रही हैं, तो आपकी सारी पूजा निष्फल हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि निंदा करने से दूसरे के पाप आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। ऐसी महिलाएं अनजाने में भयंकर पाप की हकदार बनती हैं। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां आपको चौथी श्रेणी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये श्रेणी है उन महिलाओं की जो दिखावे और अहंकार में डूबी रहती हैं। आपने देखा होगा कि कई महिलाएं भारी गहने और महंगी साड़ियां पहनकर केवल फोटो खिंचवाने के लिए मंदिर जाती हैं। उनका ध्यान पूजा की विधि पर कम और इस बात पर ज्यादा होता है कि वे कैसी दिख रही हैं। वट सावित्री का व्रत त्याग और सादगी का प्रतीक है। जब आप बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं तो आपको ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने झुकना पड़ता है।
अगर आपके भीतर ये अहंकार है कि आप सबसे सुंदर या सबसे अमीर हैं, तो यमराज की दृष्टि में आपकी पूजा का कोई मूल्य नहीं है। ये अहंकार ही वह दीवार है जो आपकी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचने से रोक देती है। अब आने वाला है वह रहस्य जो सबसे डरावना और सत्य है। 5वीं श्रेणी की महिला जिसका व्रत रखना सबसे ज्यादा वर्जित माना गया है, लेकिन उसे जानने से पहले जरा सोचिए, सावित्री ने यमराज से क्या मांगा था? उन्होंने सिर्फ अपने पति की जान नहीं मांगी थी, उन्होंने कुल की रक्षा और वंश की वृद्धि का वरदान मांगा था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को ऐसे जाल में बांधा कि उन्हें हार माननी पड़ी। सावित्री की वह बुद्धिमानी आज की महिलाओं के लिए एक सबक है। क्या आप जानते हैं कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने 3 रातों तक जागरण किया था? उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी कि यमराज का तेज भी उनके सामने फीका पड़ गया था। चलिए अब उस 5वीं श्रेणी का खुलासा करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वे महिलाएं जो अपने सास ससुर या घर के बड़ों का अपमान करती हैं, उन्हें वट सावित्री का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट है कि जिस घर में बुजुर्गों के आंसू गिरते हैं वहां की गई कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की सेवा को अपना धर्म माना था और यमराज से उनके लिए आंखों की रोशनी मांगी थी। यदि आप अपने घर के जीवित देवताओं यानी सास ससुर को दुखी रखकर बरगद के पेड़ की पूजा कर रही हैं, तो वह पूजा सीधे तौर पर अपराध मानी जाती है। यमराज ऐसे व्रत से प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित होते हैं, क्योंकि आपने मूल जड़ को छोड़कर केवल तने की पूजा की है। बुजुर्ग ही हमारे घर की जड़ होते हैं, जैसे बरगद की जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये महिलाएं कभी पूजा नहीं कर सकती? नहीं, इसका अर्थ यह है कि पहले उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के दोषों को जलाना है। अगर आप इन 5 श्रेणियों में आती हैं तो पहले अपने मन को साफ करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और फिर पूरी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के पास जाएं। याद रखिए, बरगद का पेड़ गवाह है सावित्री की जीत का। वह पेड़ आज भी खड़ा है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि धर्म की जीत हमेशा होती है, लेकिन केवल तब जब नियत साफ हो। इस वट सावित्री पर जब आप अपने हाथों में वह पवित्र धागा लें तो एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचें, क्या आप वाकई उस धागे की मर्यादा निभाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके भीतर वह सावित्री छिपी है जो यमराज से लड़ सके? अगर आपका दिल हां कहता है तभी आगे बढ़े। ये व्रत कोई खेल नहीं है, ये एक साधना है। इस साधना को कलंकित न होने दें। जब आप उस विशाल पेड़ के नीचे खड़ी हों तो महसूस करें कि उसकी छाया में आपके पूर्वज और साक्षात देवता आपको देख रहे हैं। अपनी हर परिक्रमा के साथ एक बुराई को वहीं छोड़ दें और जब आप वापस घर आएं तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को लेकर आएं। वट सावित्री का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य लेकर आए, यही हमारी कामना है। लेकिन नियमों का उल्लंघन करके पाप के भागी न बने। शास्त्रों की इस चेतावनी को हल्के में न लें, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर हैं। सावित्री की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझें और अपने वैवाहिक जीवन को अमर बनाएं। ध्यान रहे, अगली बार जब आप पूजा की थाली सजाएं तो सबसे पहले अपने मन की थाली को साफ करें। यमराज केवल आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, आपकी दिखावटी श्रद्धा का नहीं। जंगल की उस रात को याद कीजिए जब सावित्री ने यमराज को थकने पर मजबूर कर दिया था। यमराज ने अंत में हार कर कहा था कि हे सावित्री, तुम्हारी पति भक्ति और बुद्धिमत्ता ने मुझे पराजित कर दिया है, मांगो क्या मांगती हो। सावित्री ने चतुराई से 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया, जिसे पूरा करने के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने ही पड़े। यह थी एक महिला की शक्ति। क्या आप अपनी उस शक्ति को पहचानती हैं? अगर हां तो इस व्रत की पवित्रता को बनाए रखें। उन 5 गलतियों से बचें जो आपकी तपस्या को राख कर सकती हैं।
आने वाला वट सावित्री आपके लिए मंगलमय हो और आप भयंकर पापों से बची रहें। सत्यवान और सावित्री का प्रेम अमर है क्योंकि वह निस्वार्थ था। आप भी अपने प्रेम को वैसा ही पवित्र बनाएं। बरगद की जड़ें जितनी गहरी होंगी आपका सौभाग्य भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन याद रहे, जड़ों में पानी डालने से ही पेड़ फलता फूलता है, पत्तों को सजाने से नहीं। इसी तरह अपने आचरण को सुधारने से ही फल मिलेगा, केवल व्रत रखने से नहीं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और भक्ति के इस मार्ग पर सही दिशा में आगे बढ़ें। यमराज की नजर हर उस महिला पर है जो इस पवित्र दिन पर उपवास करती है। सुनिश्चित करें कि आप उनकी कृपा की पात्र बने, उनके क्रोध की नहीं। वट सावित्री के इस पावन पर्व पर दी गई यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सौभाग्य की प्राप्ति करें। याद रखिए, समय बहुत बलवान है और धर्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म। एक छोटी सी गलती सालों की तपस्या को नष्ट कर सकती है। वट सावित्री का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि पूरे साल की पतिव्रता धर्म की परीक्षा है। जो महिलाएं इन 5 नियमों का पालन करेंगी, उनके घर में सुख और समृद्धि का वास हमेशा रहेगा। लेकिन जो इन चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगी, उन्हें यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बार जब आप बरगद की पूजा करें तो इन बातों को अपने जेहन में जरूर रखें। आपकी एक सही सोच आपके पूरे परिवार के भाग्य को बदल सकती है। सावित्री की तरह शक्तिशाली बने, विवेकशील बने और अपने धर्म का पालन सच्ची निष्ठा से करें। इस कथा और इन नियमों का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन आज के लिए इतना समझना ही आपके कल्याण के लिए पर्याप्त है। वट वृक्ष की वह छाया आपके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों को जीवित रखें और भक्ति के इस महापर्व को पूरी पवित्रता के साथ मनाएं। यमराज का आशीर्वाद और सावित्री का संकल्प आपके भीतर हमेशा जागृत रहे। यही इस व्रत का असली उद्देश्य है और यही आपके जीवन की सार्थकता है। किसी भी भ्रम में न पड़े, बस सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। जैसे सावित्री की हुई थी, वट सावित्री का यह विशेष अंक आपको जागरूक करने के लिए था। आशा है कि आप अपनी पूजा को और भी सार्थक बनाएंगी। हर महिला में एक सावित्री होती है, बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत होती है। अपने भीतर की उस सावित्री को जगाएं और अपने सौभाग्य को अखंड बनाएं। पाप से बचें, पुण्य कमाएं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। भगवान आप सबका कल्याण करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। वट वृक्ष की जड़ों की तरह आपका परिवार भी हमेशा मजबूत बना रहे और उसकी शाखाओं की तरह आपका वंश भी चारों दिशाओं में फैले। यही वट सावित्री का सच्चा आशीर्वाद है। सावित्री ने जब यमराज से अपना आखिरी वरदान मांगा, तब यमराज मुस्कुराए और बोले कि तुमने मुझे पराजित नहीं किया, बल्कि तुम्हारे धर्म ने मुझे बांध लिया है। यही धर्म की शक्ति है, आप भी इसी शक्ति को प्राप्त करें। लेकिन याद रहे, जो 5 महिलाएं बताई गई हैं, वे पहले खुद को बदलें, फिर ही इस व्रत की महिमा का लाभ उठाएं। बिना बदलाव के किया गया व्रत केवल एक शारीरिक कष्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। धर्म की सूक्ष्मता को समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। वट सावित्री पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सजग रहें, धार्मिक रहें और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। यमराज की कृपा आप पर बनी रहे।